का बड़ा ऐलान, प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में छत्तीसगढ़ में तारीख की तस्वीर लगाना अनिवार्य, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। एमपी में निकाय चुनाव में नामांकन के लिए आखिरी दिन उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़, 22 जून तक कर सकते हैं नाम वापसी। राजधानी भोपाल में मेयर के 12 नॉमिनेशन भरे गए। एमपी में टिकट न मिलने पर असंतोष की आग, देवास में बीजेपी कार्यकर्ता ने केरोसिन डालकर की आत्मदाह की कोशिश, कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। कल से विदेश दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, 20 से 27 जून तक इंडोनेशिया और सिंगापुर की करेंगे यात्रा। बाली में क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में शामिल होंगे। डीएचपी ने की छत्तीसगढ़ के सरकारी योजनाओं की तारीफ, आलोक कुमार ने कहा गोधन न्याय योजना एक अच्छा कदम, राम वन गमन पथ को बताया अच्छा प्रोजेक्ट। सुकमा में नक्सली साजिश नाकाम, जवानों ने डिफ्यूज किया 10 किलो का आईईडी, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने प्लांट किया था बम। तेईस साल बाद रणजी फाइनल में एमपी की टीम, सेमीफाइनल में बंगला को 174 रन से हराया। हिमांशु मंत्री ने खेली 165 रन की पारी, मुंबई से होगा फाइनल मुकाबला। केंद्र की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में मचे बवाल पर कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा केंद्र सरकार की युवाओं को रोजगार देने वाली अग्निपथ योजना युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा को आया धमकी भरा कॉल, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी, दाऊद गैंग पर धमकी देने का आरोप, खुद को दाऊद गैंग का बता युवक ने किया फोन, साध्वी प्रज्ञा के थाने में दर्ज कराई शिकायत। रायपुर में सरकारी स्कूल में बच्चों से कराया जा रहा काम, बाटापारा और बिलासपुर के स्कूलों में कराया जा रहा काम, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। जशपुर वन मंडल में इन दिनों हाथियों के अलावा बाघ, तेंदुआ प्राणियों की मौजूदगी, 3 दिन तक विशेष सर्वे अभियान में जुटे वन कर्मचारी। शहडोल में बारात लेकर जा रही पिकअप पलटी, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, 30 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आला अधिकारियों ने लिया मौके का जायजा, ब्योहरी थाना क्षेत्र के टिकही गांव के पास की घटना। धार में तेंदुए के हमले से युवती घायल, बंकरी चराने गई युवती पर तेंदुए ने किया हमला, घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी। कोंडागांव में सिंचाई विभाग के 3 अधिकारी गिरफ्तार, 1,30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, इंजीनियर, एएसडीओ और सब इंजीनियर गिरफ्तार, ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। राजनांदगांव में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का शहर के उद्याचल भवन में जिला स्तरीय शतरंज संघ और उद्याचल संस्था के संयुक्त तत्वाधान में हुआ शुभारंभ। बरसात की पहली बारिश में ही मुंगेली के गीदा की नवनिर्मित तहसील और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परिसर कीचड़ में हुआ तब्दील, आलम यह कि वाहन खड़ा करना तो दूर, पांव रखने को भी हो गया मुश्किल। इंदौर के परदेसीपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गाना गाकर पुलिस को गुमराह करने वाले शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, आरोपी से हजारों रुपए की अवैध शराब बरामद की। सिवनी जिले के रणधीर नगर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हुआ हादसा, खेत में काम कर रही 11 महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आ गईं, सभी को स्थानीय लोगों की मदद से छपारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल सभी का इलाज जारी है। बड़वानी में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में दिखा आक्रोश, सौंपा ज्ञापन, कहा आर्मी कोई एंजॉय का साधन नहीं है, ये बेरोजगार युवाओं के साथ केंद्र सरकार का मजाक है। बलौदाबाजार में कस्टोर पुलिस ने शिकार करने की नियत से जंगल में घूम रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से 1 राइफल, 21 जिंदा कारतूस, चाकू, टंगिया और अर्टिगा कार बरामद की, वन अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। कोंडागांव में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर कई विभागों में टेंडर लेने वाले ठेकेदार गिरफ्तार हुए, आरोपी सूरजपुर, कोंडागांव, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर काम कर रहे हैं। जशपुर में शिक्षा व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी सभी विद्यार्थियों को बाजारडांड के शेड के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। शासकीय हाई स्कूल भवन 5 साल के बाद भी पूरा नहीं बन पाया है।
बालोद में एक बार फिर हाथियों के दल ने दी दस्तक। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग ने लोगों को दी जंगल न जाने की सलाह। खरगोन में युवक पीर मोहम्मद के खेत में जंगली सुअर ने किया जानलेवा हमला। कुत्तों ने सुअर का सामना कर युवक की जान बचाई। बड़वानी में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में दिखा आक्रोश। कहा आर्मी को एंजॉय का साधन नहीं है, ये बेरोजगार युवाओं के साथ केंद्र सरकार का मजाक है। महासमुंद जिले में हो रही झमाझम बारिश। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। आसमान में छाए काले बादल। जशपुर वन मंडल में इन दिनों हाथियों के अलावा बाघ, तेंदुआ प्राणियों की मौजूदगी। 3 दिन तक विशेष सर्वे अभियान में जुटे वन कर्मचारी। सीएम भूपेश बघेल का एक बार फिर संवेदनशीलता को देखने को मिली। दिल की बीमारी से पीड़ित बलौदाबाजार के एक बच्चे का इलाज कराने का ऐलान किया। गरियाबंद में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। नकली डीएपी की खाद की बिक्री के मामले में जिला प्रशासन ने जांच टीम का किया गठन। 200 से ज्यादा किसानों की गई थी ठगी। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों के अंदर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बिलासपुर में 16 साल के लड़के ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दिन भर गेम खेलने से नाराज होकर मां ने छीना था मोबाइल। छात्र ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने रायपुर जिला अस्पताल के टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया, जहां केंद्र के प्रभारी ने बताया कि टीकाकरण की रफ्तार पहले से काफी धीमी हो गई है। कोरबा में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। नगर और जंगल कॉलोनी के लोग पार्षद अब्दुल रहमान और पूर्व पार्षद सुशील गर्ग के नेतृत्व में काफी संख्या में पांडीमार सब स्टेशन का घेराव करने पहुंचे। जशपुर में प्राकृतिक आपदा लोगों पर कहर बनकर भरपा रही। यहां बारिश के साथ बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के अंतिम छोर में बसा ग्राम जबलपुर के सरकारी स्कूल के बच्चे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे हैं। बढ़ रहा है सरकारी शिक्षकों में शिक्षा का स्तर। सुकमा में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी नक्सली साजिश नाकाम। मिलमपल्ली तालाब के पास 10 किलो आईडी बम बरामद किए गए। नक्सलियों ने प्लांट किया था आईडी। सुरक्षा बलों को सर्चिंग के दौरान मिला आईडी बम को किया गया निष्क्रिय। बेतिया में उपद्रवियों ने जमकर मचाया उत्पात। उपद्रवियों ने सरकारी संपत्तियों को पहुंचाया भारी नुकसान। आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटने के दिए गए निर्देश। हिंसात्मक आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू। अग्निपथ को लेकर बढ़ती हिंसा के मद्देनजर पटना से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया। पटना से कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन आज नहीं चलेगी। भारी विरोध प्रदर्शन देखते हुए 94 मेल एक्सप्रेस 140 यात्री ट्रेनों को किया गया रद्द। 65 मेल एक्सप्रेस और 30 यात्री ट्रेनों को आंशिक रूप से किया गया बंद।